कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। शेखुपुरा मोटरवे पर बारातियों से भरी बस कार से टकरा गई। 3 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हुए। उधर सादिकाबाद में पुलिस वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियां बीवी जाम बहक, SHO को हिरासत में ले लिया गया। अहमदपुर, शर्किया और हासिलपुर समेत बहावलपुर की तमाम तहसीलों में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की बंदी से अवाम का जीना मुहाल, कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गए। गुजरांवाला में बैंक से रकम लूट कर भागने वाला चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा बेकाबू, एक ही दिन में शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 114 मरीज दाखिल। मुतासरा अफराद में 40 की हालत तशवीशनाक। नारोवाल में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, गोश्त, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। शहरियों का प्राइस मजिस्ट्रेट को फाल करने का मुतालिबा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद जिला जंग का जलसाया। मुकर्ररीन ने कहा कि गंदम की फसल तैयार होते ही सरमायाकार खरीदार मार्केट से गायब हो जाता है। किसानों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। ठट्ठा में मुर्गी के गोश्त की कीमत में जबरदस्त इजाफा। फी किलो कीमत 400 से भी ज्यादा हो गई। कीमतों में अचानक इजाफे पर सारिफीन और दुकानदार हजरात भी परेशान। घोटकी और मीरपुर माथेलू में स्टेज अदाकार मजदूर बन गए। इको साउंड और लाइटिंग से वाबस्ता अफराद भी मुआशी तंगदस्ती का शिकार। सैकड़ों घराने हुकूमती बेहिसी के बाइस फाकों पर मजबूर हैं। ठंडी ठार लस्सी गर्मी को भगाते हुए इंसानी जिस्म को फरहत बख्शती है। हैदराबाद में लस्सी बनाने की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ गया। मेंगोरा, चित्राल, सवात, मानसेरा और लोअर दीर में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। लोग घरों से बाहर निकल आए। जलजले से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। एबटाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 2 रोज से जारी। अहम शाहराहों पर कायम तजावुजात हटा दी गयी। मुज़ाहमत पर 2 ताजिर गिरफ्तार। मुताद्दिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। और बानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी। पारा चनार में ताजियती रेफरेंस का इनेकाद। पार्टी कारकुनान और कबायली उमायदीन ने भरपूर शिरकत की। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। सादिकाबाद से अफसोसनाक खबर है, जहां पर पुलिस वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मियां बीवी जाम बहक हो गए। SHO को हिरासत में ले लिया गया। सादिकाबाद के इलाके लियाकतपुर में कौमी शाहरा पर पुलिस वैन ने मुबैना तौर पर सामने से आने वाले मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार मियां बीवी मौके पर ही दम तोड़ गए। जाम बहक होने वाले अफराद के वरसा ने अस्पताल में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस एहलकारों और वर्सा में तल्ख कलामी भी हुई। उन्होंने जिम्मेदारान को फौरी
फौरी गिरफ्तार करने और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक SHO को नाकाबंदी के बाद हिरासत में ले लिया गया है और मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा से खबर है, जहां पर मोटरवे पर बारातियों से भरी बस कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये वाकया पेश आया शेखुपुरा मोटरवे पर, जहां पर बारातियों से भरी बस कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक हुए जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शेख इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? ये अफसोसनाक वाकया मोटरवे इंटरचेंज कोट रंजीत के करीब पेश आया, जहां पर जंग से बारात के साथ आने वाली कार ड्राइवर के सो जाने के बायस उल्ट गई और मुसाफिर बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। ड्राइवर, उसकी बीवी और वालदा मौका पर ही जाम बहक हो गई और जख्मी होने वाले और जाम बहक होने वाले लोगों का एक ही खानदान से ही तल्लक है। शेख इम्तियाज, आपने अपडेट किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयों में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान असलहा भी बरामद किया गया है। हटक में पुलिस ने जिला भर में कार्रवाइयों के दौरान 300 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा भी बरामद किया गया है। भक्कर में दरिया खान और सदर के इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 15 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोधरा के थाना जला आराई में पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। बहावलनगर में जिला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 7 इश्तिहारियों समेत 33 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 45 घरों की तलाशी भी ली गई। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। गुजरांवाला में काम के दौरान 14 साला लड़के का हाथ कीमा बनाने वाली मशीन में फंस गया। अस्पताल में 3 उंगलियां काटकर हाथ मशीन से निकाल लिया गया। गुजरांवाला के नवाही इलाके में 14 साला लड़का मशीन में कीमा बना रहा था कि इस दौरान उसका हाथ अचानक मशीन में फंस गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर लड़के को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी 3 उंगलियां काटकर हाथ मशीन से निकाला। गुजरांवाला से खबर है, जहां पर बैंक से रकम लूटकर भागने वाला चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने दुर्गत बनाने के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरांवाला से, जहां पर बैंक से रकम लूटकर भागने वाला चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया और शहरियों ने चोर की खूब दुर्गत बनाई, जिसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर बैंक से रकम लूटकर भागने वाला चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया और अवाम ने चोर की खूब दुर्गत बनाई, जिसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफसीला जान लेते हैं। राना आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। राना आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक नौजवान था जो शाहीनाबाद निजी बैंक की ब्रांच में दाखिल हुआ है, जहां पर उसने जो खातून कैशियर थी उसके हाथ से नोटों की एक गड्डी छीनी और वहां से भाग निकला था, जिसे जो लोग हैं उधर बैंक में मौजूद थे उन्होंने ताकुब करके पकड़ा और उसकी खूब दुर्गत बनाई है। थप्पड़ों मुक्कों से उसको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान जो चोर है वो बेहोश हो गया था, जिसे जो लोगों ने फिर थाना जुल्ले पुलिस के हवाले कर दिया है। इस हवाले से जो पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद पुलिस का ये कहना है कि जो ये चोर है ये बज़ाहिर नशे का आदी है और ये कराची का रहायशी है और यहाँ पर ये बैंक में दाखिल हुआ। शुक्रिया राना आमिर, आपने अपडेट किया। अभी आपको ले चलते हैं गड़ी खुदाबख्श, जहां पर आप बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मरकजी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहां पर मौजूद है। आपको बताएं कि
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए हैं और आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है और इस मौके पर ये आपको बताएं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला सुबह से ही जारी है और इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और अभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी इस वक्त जलसागाह पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के बाद वो इस जलसे से खिताब भी करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। भावलपुर की तहसील हासिलपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। शहरी और दही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से पानी की किल्लत भी पैदा हो गई, जिस पर आवाम बिलबिला उठे। सरापा एहतजाज आवाम का कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। उनका कहना था कि शदीद गर्मी में ना बिजली और न पानी। उनका मजीद कहना था कि सारी रात बिजली गायब रहती है और मच्छरों के काटने से बच्चे बड़े मलेरिया में मुब्तला हो रहे हैं। तकरीबन सारी रात ही बंद रही थी। अभी आ गई 15 मिनट 20 मिनट तो बाकी बंद, 15-20 मिनट आ गई तो बाकी बंद। शहरियों का मजीद कहना था कि हर साल लोड शेडिंग कम करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। सरापा एहतजाज अवाम ने हुकूमत से बिजली की तवील लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट बार हॉल में पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 38वीं बरसी मनाई गई। मुक़र्ररीन ने कायदे अवाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बानी पीपल्स पार्टी ने उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारों का यह कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 90,000 पाकिस्तानी कैदी भारत से रिहा करवाए। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस्लामी ब्लॉक भी बनाया। कादियानियों को काफिर करार देने का एजाज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों को चेक कराने के लिए आने वाले नौजवान आपस में उलझ पड़े। उन्होंने आउटडोर के बाहर एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। जिनाह रोड का रिहायशी नौजवान इमरान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुजरांवाला में मरीज को चेक करवाने के लिए आया था। अस्पताल की आउटडोर में तवील कतारें लगी थीं। मरीज को अपनी बारी से पहले चेक कराने की कोशिश पर कतार में खड़ा नौजवान उससे उलझ पड़ा। दोनों आउटडोर के बाहर आपे से बाहर हो गए और एक दूसरे पर थप्पड़ों मुक्कों की बारिश कर दी। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं गड़ी खुदाबख्श।